ओके, नाउ डू वन थिंग, ये माइनस के टर्म्स को सब लेफ्ट हैंड साइड ले चलो, तो डी यू अपॉन यू माइनस डी वी, प्लस यस सॉरी प्लस वी इक्वल टू, सी यहाँ पे जीरो है, क्या आप इस चीज को हम्म, ठीक है, जीरो लिख देते हैं, बट आई वांट टू इंटीग्रेट, तो सिंपल आई कैन राइट इट एज, मान लो लॉग ए की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, और इसका कुछ मीनिंग भी नहीं है, इसको आप रखें चाहे ना रखें, डजेंट मैटर, प्लस अब इंटीग्रेट कर दीजिए आप इस फंक्शन को, प्लस सी आ जाएगा आपका। ओके, सी मैंने सिंपल सी ना लिख के मैंने लॉग ए प्लस सी लिख दिया है। ओके, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन आएगा लॉग का, तो मुझे लॉग चाहिए इन ऑर्डर टू कैंसिल इट, इसलिए मैंने पहले से लॉग ए लिख दिया है। सो डी यू अपॉन यू की वैल्यू यू ऑल नो इट्स लॉग यू, dv की वैल्यू इट्स log v, ओके, इक्वल टू log a प्लस c, लिख सकते हैं ना ये चीज, बताइए। यस मैम। नाउ अब क्या होगा, यस मैम। अब क्या करें, लॉग यू इंटू लॉग वी। हम्म, सी आप एक चीज और कर सकते हो, अगर आप यहाँ log a नहीं लेना चाहते हो, ठीक है, यू कैन राइट इट एज log a ले लीजिए, या जीरो की log जीरो, log 1 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो अगर आपको ये नहीं लिखना है, इफ यू डोंट वांट टू राइट, यू कैन राइट इट एज log 1, ठीक है, मुझे बस बोथ साइड log चाहिए, इसलिए मैंने log का टर्म लिया है। ओके, सो ये क्या हो जाएगा आपका uv, log a प्लस log b क्या होता है, log uv होता है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाता है, तो uv इज इक्वल टू, ये 1 ले लेते हैं चलिए, तो log 1, ठीक है, प्लस से log से log कैंसिल हो जाएगा, अब uv की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, सो u की वैल्यू थी tan x, v की वैल्यू थी tan v, विच इज इक्वल टू c, ये आपका आंसर हो जाएगा। एंड ये देखिए, अगर ये पहला जो सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे y की वैल्यू पाई बाय 4 वेयर x इक्वल टू पाई बाय 2, इसका मीनिंग ये होता है कि y की वैल्यू पाई बाय 4 है जब x आपका एट x इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है, तो सपोज अगर आपको ये वैल्यू यहाँ पे अप्लाई करनी है, तो इससे आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी, देन अगेन पुट दैट कांस्टेंट वैल्यू इन दिस इक्वेशन, एंड आपका आंसर मिल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में आपको पहले यहाँ तक पहुंचना है, ओके, वेरिएबल सेपरेबल, पहले वेरिएबल्स को सेपरेट करिए, ओके, आफ्टर दैट रीच हियर, ठीक है, फाइनल स्टेप पे पहुंचिए, एंड आफ्टर दैट y की वैल्यू पाई बाय 4 एट x इक्वल टू पाई बाय 2, ये दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे, सो यू विल गेट द कांस्टेंट वैल्यू, एंड अगेन देन सपोज ये कांस्टेंट का रिजल्ट 2 आता है, तो ये आपका फाइनल आंसर जो होगा tan x tan y की वैल्यू होगी 2, ठीक है, सपोज, ओके, बट हमारा आंसर यही है। इज इट क्लियर, सिंपल क्वेश्चंस हैं, देखिए इतने टिपिकल क्वेश्चंस नहीं है, बट यू नीड टू प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे सो इट विल बी अ प्रॉब्लम, ठीक है, घर बैठ के भी एग्जाम देना है तो भी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, मैं सिर्फ हिंट दे रही हूँ कैसे करना है सेकेंड क्वेश्चन, बाकी करेंगे आप, नोट डाउन दैट क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। एंड फॉर योर सेशनल यूनिट 1 एंड यूनिट 3 सिर्फ पढ़ना है आपको, ओके, यूनिट 1 इज रिलेटेड टू मैट्रिक्स, राइट, आइगन वैल्यू किस में है, आइगन मैट्रिक्स एंड ऑल व्हाट एवर द टॉपिक इज, ये किस यूनिट यूनिट में वन है, में। यूनिट 1 में, यूनिट वन में। तो ठीक है, तो यूनिट यूनिट वन 1 मैम। का,
ओके, सो आपको यही पढ़ना है, यूनिट 1 एंड यूनिट 3। ओके, टोटल डिफरेंशिएशन तक पढ़ाया है तो टोटल डिफरेंशिएशन तक पढ़ के आइएगा, एंड जो नहीं पढ़ाया है लाइक इम्प्रॉपर इंटीग्रल थ्योरम नहीं बताया है तो वो टॉपिक मत करिएगा प्रिपेयर। मैम यूनिट 1 में पूरा आएगा? सर ने पूरा बोला है प्रिपेयर करने को। यस मैम। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज दिस, x dv by dx plus cot y is equal to 0। सिंपल है, देखिए वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, ये हमारा एम है। कोई भी आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशन होती थी तो आप सिंपल वेरिएबल, आप x के टर्म में वेरिएबल बनाते थे, कभी y के टर्म में आंसर लाने की कोशिश करते थे। यहाँ पे भी आपको करना है। आप इसको क्या लिख सकते हो, x dv इज इक्वल टू माइनस कॉट y, लिख सकते हैं। और अब ये देखिए यहाँ पे dx बच रहा है, ठीक है, तो dx में यहाँ ना लिख के मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, कर सकते हैं कि नहीं। तो x dv इज इक्वल टू माइनस कॉट y dx हो गया। ओके, अब अभी भी देखिए x के साथ y है और y के साथ dx है। आपको क्या करना है कि x को dx के साथ रखना है और dy को cot y के साथ रखना है। सो यू कैन चेंज इट एज, अब आप x को यहाँ ले आइए तो इट विल बी dx अपॉन x। ओके, नाउ अगर आप cot y को यहाँ नीचे ले जाते हैं तो cot की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/cot इज इक्वल टू tan y, तो माइनस tan y dy। क्लियर है, सिंपल सा इतना सा करना। अब देखिए आपको सारे टर्म x के एक तरफ मिल गए, y के टर्म्स एक तरफ मिल गए। अब आप क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल में इंटीग्रेशन करते हैं। सो हम क्या करेंगे, dx बाय x इक्वल टू माइनस बाहर कर दीजिए tan y dy का इंटीग्रेशन। ओके, नाउ आप लॉग, अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस लॉग ए ले सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप लॉग ए कुछ भी, क्योंकि अभी देखिए आपका यहाँ पे लॉग आएगा आंसर, यहाँ पे लॉग में रिजल्ट आएगा, तो आपको एक लॉग एक और एक्स्ट्रा ले लीजिए, लॉग ए ले लीजिए या लॉग 1 ले लीजिए, ताकि लॉग से लॉग कैंसिल हो सके, ठीक है, एट द एंड हमारा लॉग कैंसिल होना चाहिए। सो एक और लॉग का वेरिएबल ले लीजिए। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ इक्वेशन मिलेगी, x इज इक्वल टू a cos y, ठीक है, टेक दिस log a। ओके, log a को पुट करके करिएगा, इसी के आगे अब आप करेंगे, ठीक है, मैंने यहाँ तक आपको बता दिया। अब इसके आगे आप करेंगे, आपका रिजल्ट जो आएगा वो ये होगा, x इक्वल टू a cos y। अब आपको देखिए x की वैल्यू पता है √2 और y की वैल्यू गिवन है π/4, ये दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे, सो यू विल गेट वैल्यू ऑफ a। ओके, सो वैल्यू ऑफ a आप इस इक्वेशन में रखेंगे, दैट विल बी योर फाइनल रिजल्ट। कल आप मुझे कल तो अगर मैं ले सकूंगी, कल नहीं, कल नहीं, परसों, हाँ ठीक है, परसों शाम में आई विल टेक योर क्लास आफ्टर एग्जामिनेशन एंड ऑल, आई विल टेक योर क्लास। आई वांट टू रैप अप दिस यूनिट 4 इन दिस वीक, ठीक है। सो लॉग ए की वैल्यू अब आप मुझे परसों आप बताएंगे कि ए की वैल्यू क्या निकलेगी, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है, अब इसके आगे रिजल्ट भी क्या आएगा ये आना चाहिए, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा एंड लेट मी नो द आंसर। मैम 2 आ रहा है। हाँ 2 आएगा, वैल्यू ऑफ ए 2 आएगी, ठीक है। इसको कंप्लीट करिएगा, ये आप पे है, कंप्लीट करिएगा। फिर भी अगर किसी से नहीं होगा तो इट्स गिवन इन द नोट्स, आई हैव सॉल्व द क्वेश्चन एंड इट्स गिवन इन द नोट्स। नाउ टुडे वी विल वेरिएबल सेपरेबल, आई टोल्ड यू, वेरिएबल रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मैंने आपको बताया था कल लास्ट टाइम, आई थिंक आई टोल्ड यू।
होमोजीनियस बता दिया था मैंने आपको। बताई थी मैम, बताइए। यस, होमोजीनियस तक आई टोल्ड यू। आज मुझे आपको बताना है रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन, एंड देन वी विल स्टार्ट विथ लीनियर। लीनियर बहुत इजी है, लगता ट्रिकी है, बट इट इज वेरी इजी। होमोजीनियस की इक्वेशन अगर आपको याद होगी तो इट वाज dy by dx fxy gxy, कुछ इस तरह से थी, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हम क्या करते थे, y की वैल्यू bx रखते थे या x की वैल्यू by रखते थे, ठीक है। इस तरह से रख के हम वेरिएबल सेपरेट करते थे। दैट वाज केस ऑफ होमोजीनियस, ठीक है। नाउ रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस का मतलब है कि यहाँ पे आपके पास दो और कांस्टेंट होंगे, ठीक है। अभी तक एक्स वाई थे, अब इसमें एक सी नाम का कांस्टेंट है, प्लस एच है, के है, कुछ कांस्टेंट बढ़ गए हैं। सो इक्वेशन का फॉर्म वही है, बस वेरिएबल्स ज्यादा हो गए आपके। सो द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx ax plus bx plus c अपॉन कैपिटल AX प्लस कैपिटल BY, सॉरी BY है ये, प्लस कैपिटल C। ओके, इफ यू हैव एन इक्वेशन ऑफ दिस काइंड, ठीक है। सो नाउ अभी ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। होमोजीनियस में मतलब क्या होता है, एक एफ की एक फंक्शन होता है और एक जी का फंक्शन होता है, सपोज। सो अगर इस टाइप की है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो अभी ये होमोजीनियस नहीं है, आपको इसको रिड्यूस करना है होमोजीनियस के फॉर्म में, ठीक है। सो इसके लिए थ्योरम गिवन है, आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू एच, सॉरी कैपिटल X प्लस एच, ठीक है। स्मॉल x को रिप्लेस कर दीजिए कैपिटल X प्लस एच से, एंड स्मॉल y को रिप्लेस कर दीजिए कैपिटल Y प्लस के एलिमेंट ले लेते हैं, स्मॉल के, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, स्मॉल के कैपिटल के, ये सब चीजों का, ओके। और एच एन के क्या है, हमारा कांस्टेंट है। नाउ अब आपका dy बाई डी एक्स क्या होगा, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं, सपोज अबव इक्वेशन को y के रिस्पेक्ट में और y के इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो इट कैन बी सेड एज स्मॉल dy अपॉन dx इज इक्वल टू d कैपिटल Y and d कैपिटल X, we can say that. Yes, ma'am. Okay, now ये देखिए, ये स्टेप्स याद रखिएगा, सेम स्टेप आपको क्वेश्चन में अप्रोच करना है, इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे हमारे आंसर को। ओके, सो कैपिटल डी, ये कैपिटल Y है और कैपिटल X है, इज इक्वल टू, नाउ x प्लस एच स्मॉल x के जगह रख दीजिए और y प्लस के स्मॉल y के जगह रख दीजिए। जब हम ये वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, a x प्लस एच प्लस b y प्लस के प्लस c अपॉन x प्लस एच प्लस b y प्लस के प्लस c, ठीक है। जस्ट रिप्लेस दोज वैल्यू। नाउ इट सेज रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए, एक ये टर्म है, एक बी के टर्म है और एक सी टर्म है, ये सारे टर्म एक साथ रखने हैं, ओके। सो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस, अब क्या बचेगा, कांस्टेंट ए एच प्लस बी के कांस्टेंट प्लस सी अपॉन कैपिटल, ये स्मॉल है नहीं, कैपिटल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए एच प्लस बी के प्लस सी, ठीक है। सबने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पढ़ रखा है।
अब आपको यहाँ पे क्या करना है, चूज एच के। आपको एच के की वैल्यू ऐसी चूज करनी है सच दैट ए एच प्लस बी के प्लस सी दिस बिकम 0 एंड कैपिटल ए एच प्लस बी के प्लस सी। मैम जी अपॉन में कैपिटल भी कहाँ से आ गया? क्या चीज? अपॉन में कैपिटल भी कहाँ से आया? अपॉन में ये गिवन है ना क्वेश्चन में, दिस इज गिवन, ये आपका रहेगा ऑलरेडी, ये थ्योरम है बेटा, थ्योरम में ये चीज गिवन है, ओके थ्योरम स्टार्ट यहाँ से हो रहा है ना, ठीक है, थ्योरम में ये गिवन ओके है। सो अब आपको एच और के की वैल्यू ऐसी ढूंढनी है जिससे ये सारा टर्म आपका क्या हो, 0 हो जाए, ठीक है। जब ये 0 हो जाएगा तो फॉर्म क्या मिलेगा आपको, होमोजीनियस, ठीक है। अगर एच के की वैल्यू आपने ऐसी ढूंढी है कि ऊपर की ए एच प्लस बी के प्लस सी की वैल्यू 0 हो गई और कैपिटल ए एच प्लस कैपिटल बी के प्लस सी की वैल्यू 0 हो गई, अगर ये सारे एलिमेंट 0 हो गए तो हमारी इक्वेशन किस फॉर्म में आ गई, वापस से होमोजीनियस, रिड्यूस कर दिया आपने, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन। नाउ अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे जो आपका पहला तरीका था y is equal to vx या x equal to vy, ये अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को, ठीक है। आगे प्रोसीजर सेम है, ये आपने रिड्यूस कर दिया, अब ये इक्वेशन क्या है आपकी, होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब कि ऊपर के टर्म की डिग्री सेम, नीचे की टर्म की डिग्री सेम, क्लियर है? ये आपका इक्वेशन का फॉर्म है और यही स्टेप हम यूज करेंगे टू सॉल्व अ क्वेश्चन, ठीक है। इसी फॉर्म में हम करते हैं। सबसे पहले क्या है, कोई भी इक्वेशन dy बाई dx है या dx बाई dy है, आप x को मान लीजिए x प्लस एच और y को मान लीजिए y प्लस के एंड h एंड k बीइंग कांस्टेंट, ठीक है। देन वी कैन से कि अगर आप इसको x को डिफरेंट, ये फर्स्ट टर्म को विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको कैपिटल d कैपिटल y मिलेगा और ये चीज होगा, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट, इसके बाद आप क्या कर सकते हो, पुट द वैल्यूज, स्मॉल x और k की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए x और y में। सो आपको सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन मिलती है, ठीक है। अब साइमल्टेनियस दो वैल्यूज एच एंड के की वैल्यू ऐसी ढूंढिए कि जिससे कि पूरी पूरी वैल्यू ये क्या हो, ये पूरा का पूरा 0 हो जाए, ठीक है। जब ये 0 हो जाएगा तो आपको यू विल गेट एन इक्वेशन जो कि होमोजीनियस होगी, क्लियर है? नाउ सेम अप्रोच करके हम क्वेश्चन करेंगे, बट एक चीज है, देयर इज अ केस, ये कब फेल हो सकता है, कोई बता सकता है? ये थ्योरम जो भी हमने रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस कर लिया, ये होमोजीनियस आ गया आपका, ये कब फेल हो सकता है, कोई बता सकता है? एनी आइडिया? अगर बताइए। मैम जब एच और के की वो वैल्यू ही ना मिले जो वो उसको नहीं, सेटिस्फाई करे। वो तो हो गया, वो तो मिल जाएगी, ऐसी ऐसा कोई साइमल्टेनियस इक्वेशन है जिसकी वैल्यू नहीं मिलती, मिल जाएगी। अगर मैं कहूँ स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए और स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी, अगर ये दोनों की वैल्यू किसी तरह बराबर मिल जाए तब क्या होगा, दोनों वैल्यूज अगर बराबर हैं देन व्हाट विल हैपन, अगर इफ स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए इक्वल टू बी अपॉन बी, क्या ये सॉल्व हो पाएगा? अब इक्वेशन अगर a अपॉन ए की वैल्यू और b अपॉन बी की वैल्यू बराबर हो जाए, ठीक है, तो क्या आप h और k की वैल्यू डिटरमाइन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, ठीक है। तब क्या होगा, हेलो, कैन यू हियर मी? यस मैम। ओके, सो अगर कभी भी वैल्यू, अगर सपोज कभी भी कोई क्वेश्चन है, अगर इफ a अपॉन कैपिटल ए और b अपॉन अपॉन कैपिटल बी, अगर इसकी वैल्यू इक्वल हो जाती है,
ठीक है, तो वैल्यू ऑफ एच के जो है वो फाइनाइट नहीं रहेगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, इन दैट केस आपका होमोजीनियस इक्वेशन फेल हो सकता है। ठीक है, सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा आपको उस प्रॉब्लम का। अगर आप चाहोगे कि होमोजीनियस में आप सॉल्व कर लें, कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि जहाँ पे आपको रिजल्ट नहीं मिलता, एच एंड के की वैल्यू इनफाइनाइट रहती है कि आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। व्हाई इट हैपेंड, बिकॉज ए अपॉन ए एंड बी अपॉन कैपिटल बी इसकी वैल्यू इक्वल है, इसलिए ये फेल हो सकता है। अगर इस टाइप का केस होता है तो आपको क्या करना है, स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए और स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी को 1 अपॉन एम, एक और एम कांस्टेंट ले लेते हैं, मान लेते हैं। सो हमारी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके बराबर, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके बराबर। ठीक है, सो अब हम इसको यूज करके हमारी इक्वेशन को कैसे चेंज कर सकते हैं। ऊपर तो सेम रहेगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ये डी वाई बाय डी एक्स है। नीचे क्या हो जाएगा आपका, m कॉमन अगर ले लीजिए तो ax प्लस बी वाई प्लस सी। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और एडिशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अभी भी सॉल्व नहीं होगा, अब आपको क्या करना होगा, सी ऊपर भी ax प्लस बी वाई है, नीचे भी ax प्लस बी वाई है। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे होमोजीनियस के नहीं, आपको वेरिएबल सेपरेबल लगाना पड़ेगा, तब सॉल्व होगा। ओके, सो यू अब क्या करें, लेट ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू मान लीजिए z या t। अब आप अप्लाई करिए वेरिएबल सेपरेबल और इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। ठीक है, क्योंकि ये होमोजीनियस के तरीके से सॉल्व तो हो नहीं सकता, बट हमने एक सोल्यूशन ढूंढना है। अगर इस टाइप की सिचुएशन होती है, a अपॉन ए प्लस इक्वल टू बी अपॉन बी की वैल्यू बराबर हो जाती है, तो उसको 1 अपॉन एम के इक्वेट करिए और a की वैल्यू स्मॉल ए एम हो जाएगी, b की वैल्यू बी एम हो जाएगी, रिप्लेस करिए। और उसके बाद ऊपर भी ax प्लस बी वाई की इक्वेशन मिलेगी, नीचे भी आपको ax प्लस बी वाई की होगी। अब आप क्या करिए, यहाँ पे अप्लाई करिएगा वेरिएबल सेपरेबल एंड यूजिंग दैट पॉलिसी वेरिएबल सेपरेबल की आप इसको कंप्लीट करिएगा क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप का आएगा नहीं, बहुत ट्रिकी हो जाएगा, लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। बट सपोज इफ अगर कभी भी पता अगर आ जाए सपोज, तो फेलियर कब हो सकता है होमोजीनियस का, जब इस टाइप की सिचुएशन होती है, अराइज होती है। इज इट क्लियर? ओके, सो एक Yes, ma'am. एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। आप ही बताइएगा करना क्या है। ठीक है, स्मॉल डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y माइनस 3 अपॉन 2x प्लस वाई माइनस 3, ये क्वेश्चन है। अब इसको आपको अभी देखिए ये होमोजीनियस नहीं है, सो बताइए कैसे करेंगे। कांस्टेंट हटाना है हमें पहले, तो सबसे पहले तभी ये होमोजीनियस फॉर्म में बनेगा। सो स्टेप नंबर 1, x इक्वल टू कैपिटल x प्लस h, पुट स्मॉल x इक्वल टू x प्लस h और y इज इक्वल टू y प्लस k। ओके, सो अब वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, x प्लस h प्लस 2 टाइम्स y प्लस k माइनस 3 अपॉन 2। अब x की जगह क्या रख रहे हैं हम, x प्लस h प्लस y प्लस k माइनस 3। नाउ क्या करना है, एक्स वाई एक तरफ करना है, कांस्टेंट को एक तरफ करना है। सो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2y प्लस h प्लस 2k माइनस 3 अपॉन 2x प्लस y कैपिटल Y प्लस 2h प्लस k माइनस 3। ओके, ये मिल गया। अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू ऐसी ढूंढनी है कि ये 0 हो जाए। तो एच एन के क्या लेंगे आप यहाँ पे, चूज एच एन के की वैल्यू क्या होगी,
ताकि ये पूरा का पूरा 0 हो जाए। 1। सी अगर h और k की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो ये पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो जाता है। h इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 2 इज 3, 3 माइनस 3 इज 0। ठीक है, 2 प्लस 1 माइनस 3 इज 0। तो h और k की वैल्यू आप 1 1 ले लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, स्मॉल d इज इक्वल टू, okay, leave it, is equal to x plus 2y upon 2x plus y। हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ पे अब आपको क्या करना होगा, ये रिड्यूस हो गया होमोजीनियस के फॉर्म में। नाउ यू नीड टू अप्लाई होमोजीनियस का मेथड। होमोजीनियस का इक्वेशन क्या था, एक था y इज इक्वल टू वी एक्स और दूसरा था x इज इक्वल टू वी वाई। कौन सा अप्लाई होगा यहाँ पे, सी क्वेश्चन में डिपेंडेंट टर्म क्या है y और x क्या है इंडिपेंडेंट टर्म, तो हम यहाँ पे ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो इट बिकम्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या हो गया 1 हो गया, प्लस x कैपिटल x, ओके कैपिटल x dv अपॉन dx। ये वैल्यू मिल गई आपको। नाउ अप्लाई दिस वैल्यू हियर, तो क्या होगा, dy बाय dx के जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो इट विल बिकम v प्लस कैपिटल x dv अपॉन dx इक्वल टू x। अब y की जगह आप vx रखिए क्योंकि आपने ये पुट करा है, ये माना है इसलिए, तो x प्लस 2y की जगह हो जाएगा vx कैपिटल vx, ओके अपॉन 2x प्लस vx। अब क्या बचेगा, इसको सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगी वैल्यू, x अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे मिलेगा आपको 1 प्लस 2v अपॉन x, यहाँ भी कॉमन ले लीजिए तो ये आपको मिलेगा 2 प्लस v। ओके, x x यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या है v प्लस x dv बाय dx। ओके, अब क्या कर सकते हैं इसको, लेट्स टेक v को यहाँ ले जाते हैं, तो x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस 2v अपॉन 2 प्लस v माइनस v। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 2 प्लस v नीचे आ गया, यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस 2v माइनस 2 2v प्लस माइनस v स्क्वायर। ठीक है ना, सो प्लस 2v माइनस 2v कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन 2 प्लस v, ये वैल्यू हो गई अब। सो आपका x dv अपॉन dx हो गया ये। अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आप अभी भी इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं इसको क्योंकि अभी भी यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट नहीं है, x के साथ v है और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। तो अब क्या करिए, अप्लाई वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल में v के टर्म्स एक तरफ कर दीजिए, x के टर्म एक तरफ कर दीजिए। सो यहाँ पे अप्लाई करिए वेरिएबल सेपरेबल के लॉजिक से, सो इट बिकम्स dx अपॉन x इक्वल टू 2 प्लस v अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर। ठीक है,
ये मिल जाएगा आपको। ओके, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसके आगे आपको पता है वेरिएबल सेपरेबल कैसे करते हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है, एक और तरीका है, इसको आप, एक तरीका होता है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करके आप इस 2 + v/1 - v को ब्रेक कर सकते हैं। अच्छा, कोई बता सकता है 1 - v² को क्या लिख सकते हैं? वन ब्रैकेट में 1 + v और दूसरे ब्रैकेट में 1 - v। ठीक है, सो दैट इज नोन एज पार्शियल सेपरेशन। ठीक है, सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन। तो आप इसको 1 - v और 1 + v लेके कर सकते हैं। अगर हम 1 - v और 1 + v लेते हैं, सो इक्वेशन क्या हो जाएगी, बताएगा कोई? इसकी वैल्यू चेंज करनी है हमें, वे पार्शियल फ्रैक्शन से करना है। तो क्या हो जाएगा, अगर नीचे 1 - v और 1 + v करते हैं तो क्या ऊपर के टर्म्स क्या रहेंगे? चलिए आप लोग वो देखिएगा कैसे करेंगे। अगर मैं उसको सेपरेट कर देती हूँ 1 - v और 1 + v को, तो ये मेरा कुछ इस तरह से होता है, 1 + v एक तरफ dv प्लस 1 - v dv इक्वल टू dx/x। कुछ कमी है इसमें? मैम v। v नहीं, 2 कहाँ गया? 2 का भी तो कुछ होगा ना। 1/2 मैम 1 यहाँ + 1 हो मल्टीप्लाई, गया। ये होगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कैसे किया है। ठीक है, ये हो गया आपका रिजल्ट। अब क्या करिए, अब इंटीग्रेट कर दीजिए सबको। ओके, जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, log x, let us take it as log c, कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या होगा, 1/2, 1/1 + v क्या हो जाएगा, सी 1 की वैल्यू जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो 0 हो जाती है, v को डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 हो जाती है। मतलब जो डिनोमिनेटर है अगर हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें ऊपर की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, ये हो जाएगा log 1 + v, लिख सकते हैं हम, माइनस, अब यहाँ पे 1 - v से माइनस मिलता तो हमने इसको बाहर कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, log 1 - v। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इक्वेशन, जो फाइनल इक्वेशन, अब यहाँ पे क्या होगा, इसको अभी रहने देते हैं, ये हो सकता है आपका log log b क्या होता है, log a/b, log a/b क्या होता है आपका, log a - log b। ठीक है, जस्ट राइट डाउन दैट। तो ये हो जाएगा आपका log 1 + v अपॉन 1 - v। अब देखिए यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 3/2 है। यू ऑल नो कि ये पावर बन जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। और रही बात 2 की, तो हम ये 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें यहाँ पे मिलेगा c² x² log में। ठीक है, तो नाउ log से log कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 1/v 1 - v का होल क्यूब इक्वल टू c² x²। ठीक है, अब यहाँ पे वापस से जो आपने ओरिजिनल वैल्यूज थी पुट दैट, तो v की वैल्यू आप पुट करेंगे, पुट v इज इक्वल टू y/x, जो कि ओरिजिनल वैल्यू थी हमारी। ठीक है, ये वैल्यू पुट करने के बाद
हम इसको सॉल्व करते हैं तो वी गेट सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आप तो यू विल गेट x प्लस वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर x माइनस वाई होल क्यूब। ये आपका रिजल्ट है, ठीक है। अब आपको स्टेटमेंट में कुछ वैल्यू गिवन थी, नहीं कुछ वैल्यू नहीं गिवन है। सो अब यहाँ पे आप देखिए ये कैपिटल एक्स है, कैपिटल एक्स है, कैपिटल वाई है, तो हमने क्या लिया था, स्मॉल एक्स को माना था एक्स प्लस एच, इफ यू रिमेम्बर, ठीक है। और स्मॉल y को माना था आपने कैपिटल Y प्लस के। आपको h और k की वैल्यू याद होगी 1 है, ठीक है। तो हमारी स्मॉल x की वैल्यू क्या मिले, सॉरी कैपिटल x की वैल्यू क्या हो जाएगी अगर इसको सॉल्व करेंगे। सो इट विल बिकम, यहाँ पे 1 रख दिया तो कैपिटल x हो गया x माइनस 1। यहाँ पे भी k की वैल्यू पुट किया तो कैपिटल y इज इक्वल टू स्मॉल y माइनस 1, ठीक है। नाउ ये ओरिजिनल वैल्यूज आप यहाँ पे प्लेस करेंगे, जो सब्स्टिट्यूट किया था उसको चेंज करना पड़ेगा। सो इट विल बिकम x प्लस वाई और माइनस वन क्या हो जाएगा आपका -2 इक्वल टू सी स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स माइनस वाई है। यहाँ पे क्या आएगा रिजल्ट, स्मॉल एक्स माइनस वाई प्लस 1 -1, तो x माइनस वाई का होल क्यूब, ठीक है। सो इट विल बी x माइनस वाई का होल क्यूब। क्लियर है। सी ये क्या है, सी स्क्वायर है, आपको सी स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको एक स्मॉल सी से भी रिप्लेस कर सकते हो या कोई भी कांस्टेंट से आप लिख सकते हो। कांस्टेंट का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि सी स्क्वायर पे हम आंसर छोड़े, हम इसको स्मॉल सी से भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू काउंट होती नहीं है, ये कांस्टेंट है, इसलिए आप इसको सी स्क्वायर लिखिए या सी लिखिए, इट डजेंट मैटर। ओके, क्वेश्चन में क्या है कि ऑलरेडी हमने एच ओ के ले रखा है, इसलिए हम एच के नहीं लेंगे, और सी कैपिटल सी स्क्वायर ले रखा है तो हम इसको स्मॉल सी से रिप्लेस कर सकते हैं, या ए ले लीजिए, कुछ कोई भी एलिमेंट, रैंडम एलिमेंट कुछ भी ले लीजिए। सो एक्स प्लस वाई -2 स्मॉल सी एक्स माइनस वाई होल क्यूब, ये आपका आंसर होगा। ओके, सो एनी कंफ्यूजन इन दिस, क्या करना है सबसे पहले आपको, see this was the question, dy by dx is equal to x plus 2y minus 3 2x plus y minus 3। ये अभी होमोजीनियस में नहीं है तो हमें इसको होमोजीनियस में लाना है, then that means we have to apply reducible to homogeneous equation। so x की वैल्यू x plus h ले लिया और y की वैल्यू कैपिटल y by x के ले लिया। अब नाउ dy कैपिटल dy by dx निकाला, y कैपिटल x कैपिटल, सब्स्टिट्यूट किया वैल्यूज, हमने x के टर्म और y के टर्म एक तरफ रखे हैं और h के और -3 कांस्टेंट एक तरफ रखे हैं। नाउ हमने h और k की ऐसी वैल्यू डिटरमाइन करी कि ये पूरा का पूरा इक्वेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो जब इक्वेशन 0 हो जाएगी, h प्लस 2 के -3 2h प्लस के -3 0 हो जाता है, तो आपको क्या मिलता है, dy बाई डी एक्स कैपिटल x प्लस 2y अपॉन 2 कैपिटल x प्लस y। ओके, नाउ सी कि ये क्या है, अब होमोजीनियस इक्वेशन हो गई। होमोजीनियस जब इक्वेशन हमें मिल जाती है, यानी कि ऊपर के सारे टर्म्स की पावर से डिग्री सेम है और नीचे के सारे टर्म्स की डिग्री सेम है। सो अब हम क्या करेंगे, हमें चेक करना है कि हमें v इज इक्वल टू वी एक्स लगाना है कि x इज इक्वल टू
dy लगाना है। तो हम अगर कंफ्यूजन है तो सिंपल आप देखिए कि y ऊपर है तो y का मतलब क्या है, इट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब डिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम चूज करते हैं हमारी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिया स्मॉल y इज इक्वल टू वी एक्स को यूज करके हमने किया है, क्योंकि अगर हमको ये फॉर्म चाहिए dy बाई डी एक्स तो हमें y को लेना ही पड़ेगा, इससे नहीं निकलेगा, ठीक है। सो वी गॉट द डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किया। अब ये वैल्यूज को हमने सब्स्टिट्यूट करना शुरू किया, सब्स्टिट्यूट किया। अब देखिए यहाँ पे x और v मिल गया आपको। जब x और v मिला तो आपने क्या करा, x के टर्म एक तरफ करेंगे। सो एक ही क्वेश्चन में पहले तो आपके पास इक्वेशन थी, आपने उसको होमोजीनियस में लेके आए। अब होमोजीनियस से सॉल्व करते करते आपको वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए थे वेरिएबल सेपरेबल के, बिकॉज हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं वेरिएबल सेपरेबल का फॉर्म आएगा ही आएगा, ठीक है। आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, इसीलिए सबसे पहला जो स्टेप है टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंशिएशन इक्वेशन इज वेरिएबल सेपरेबल, देन द सेकंड स्टेप इज होमोजीनियस, देन आफ्टर दैट लीनियर, एंड लास्ट में एग्जैक्ट पढ़ते हैं हम, ठीक है। इसी ऑर्डर में आपके क्वेश्चंस रहेंगे। लीनियर होगा तो लीनियर से आप होमोजीनियस बना लेंगे, होमोजीनियस बन गया तो मतलब कि वहां पे आप पुट y इज इक्वल टू वी एक्स की सिचुएशन रख सकते हैं, एंड देन आप वेरिएबल सेपरेबल अगर जरूरत है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो हमने वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई किया, हमने x के टर्म एक तरफ, v के टर्म एक तरफ, और इसको हमने सॉल्व किया। सो हमें क्या मिला रिजल्ट, ये मिला रिजल्ट, ठीक है। इट इज ऑल गिवन इन द नोट्स, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप देख सकते हो। इस पे आपको करना क्या है, यू हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन। आज मैं बुक अपलोड कर दूंगी, मैं उस दिन भूल गई थी स्कैन करना, तो आई विल अपलोड द बुक। अभी एग्जामिनेशन है, आफ्टर एग्जामिनेशन या अभी टाइम है 2-3 दिन, अभी मैं परसों तो क्लास लूंगी, तो डू वन थिंग कि 1-1.5 दिन का टाइम है, रिवाइज दोस क्वेश्चन, ठीक है। एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चंस लगाइए, देखिए आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं, इजी क्वेश्चन ही चूज करिए, बट जस्ट अप्लाई दैट, ठीक है। प्रैक्टिस करिए ताकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इजिली कर सकते हैं, ठीक है। Okay, any confusion in this reducible to homogeneous equation? थोड़ा सा लेंदी है बट इट इज इजी ऑल्सो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? नो मैम। ठीक है, तो अब वी विल गो विद द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? सी, हमारी जब हम लीनियर की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि एक आपके पास x एक्सिस होता है और एक y एक्सिस होता है। तो जब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो हमेशा दो केस होगा, या तो वो x पे लीनियर होगा वे पूरे के पूरा इक्वेशन, या तो वो होगा y में लीनियर, ठीक है। सो पहली बात तो ये x में लीनियर और y में लीनियर की इक्वेशन क्या होती है, कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि x में लीनियर है कि y में लीनियर है। सो इसके लिए कुछ हिंट्स हैं और कुछ ट्रिक्स हैं। सपोज dx बाय dy, ठीक है, इससे भी आप एनालिसिस कर सकते हो कि इसका मतलब हम x लीनियर की बात करें, बट ये डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन नहीं रहेगा, आपको ये फॉर्मुलेट करना है, ठीक है। इस तरह से लेके आना है आपको, वो हम रिड्यूसिबल में पढ़ेंगे। सो dx बाय dy इज इक्वल टू, सॉरी, py(x) इक्वल टू qy। अगर इस टाइप की इक्वेशन है देन दैट मीन्स कि इट इज लीनियर इन x। अगर सम इक्वेशन इज गिवन dx by dy plus py(x) इक्वल टू qy, अगर ये है तो दैट मीन्स इट इज x में लीनियर। अब
What is this P and what is this Q? What is this P and Q? P and Q का मतलब है यहाँ पे P and Q are functions. Okay, are functions of X, but not of Y. ये मतलब होता है X में लीनियर होने का, एंड जस्ट द ऑपोजिट Y में लीनियर होगा. दूसरा हिंट, अगर आपको जानना है कि ये X में लीनियर, ये क्वेश्चन गिवन है ना, और ये X लीनियर आपके पास लिखा ही नहीं है, ये दिया ही नहीं है. नाउ यू नीड टू आइडेंटिफाई कि ये X में लीनियर है, Y में लीनियर है. तो एक ट्रिक ये है कि आप देखिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं आपके पास, Y के कितने टर्म्स हैं और X के कितने टर्म्स हैं. अगर आप देखें क्वेश्चन में Y के टर्म कितने हैं यहाँ पे 2 और X के टर्म कितने हैं 1. तो दैट मीन्स X का लीनियर हमें देखना है. डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन X लीनियर. क्लियर. अब अगर इक्वेशन आपके पास dy बाई डी एक्स, इससे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि x में लीनियर है कि y. ये एक बस श्योर होने के लिए इट इज अ टेक्निक कि आप श्योर हो सकते हैं इस चीज से. इक्वेशन हो गई आपकी पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स, यानी कि जहां पे x थे वहां y, जहां y थे वहां पे हमने x कर दिया. अब अगर आप देखें यहाँ पे x कितना है 2 है और y कितना है 1 है, तो इट मींस कि यहाँ पे x कितनी बार आ रहा है टर्म ट्वाइस और y कितनी बार आ रहा है 1, तो यानी कि y में लीनियर है. ठीक है, ये एक ट्रिक है टू अंडरस्टैंड. कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि y, अगर यहाँ पे y एक गिवन है, आपको क्वेश्चन में एक तरफ y गिवन होगा और हो सकता है यहाँ पे y स्क्वायर या y क्यूब या y की पावर n भी गिवन हो सकता है. ठीक है, सो उस टाइप की सिचुएशन अगर होती है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस टू लीनियर इक्वेशन इन y लीनियर. ठीक है, ये ध्यान में रखना है. तो रिड्यूसिबल का हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये देखते हैं. ओके, इज इट क्लियर? हिंट समझ में आ गया कि नंबर ऑफ टर्म्स आपको देखने हैं, y के कितने टर्म्स हैं, x के कितने टर्म हैं. अगर नंबर ऑफ इक्वेशन में y के टर्म 2 है या और x के टर्म सिंगल है, तो दैट मींस इट इज लीनियर इन x. और अगर y लीनियर चेक करना है तो y के टर्म 1 होंगे और x के टर्म ज्यादा होंगे 2 होंगे, तो दैट मींस इट इज लीनियर इन y. क्लियर? यहाँ पे क्या होगा, P and Q आर फंक्शंस of y but not x. ओके, समटाइम्स होता है कि आपकी बुक में जो गिवन है वो तो एक जनरल फॉर्म में गिवन है, ये वाले x के फॉर्म में गिवन है, बट यू शुड नो कि अगर y में लीनियर अगर बाय चांस हो गया तो आप कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो दोनों अप्रोच आपको समझ में आना चाहिए. आपकी बुक में एक अप्रोच गिवन है dx बाय dy का, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड कि मैंने x में लीनियर आपको बता दिया है, y में लीनियर बता दिया आपको. इज इट क्लियर? इतनी सी चीज क्लियर हुई कॉन्सेप्ट? यस मैम. ओके, नाउ सोल्यूशन. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सोल्यूशन कैसे निकलेगा? इसका सोल्यूशन dx अपॉन डी, इस पर्टिकुलर इक्वेशन का इक्वेशन निकालने के लिए, आप आंसर निकालने के लिए आपको IF निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, विच इज गिवन बाय e टू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म में py dy. ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x में लीनियर निकालने के लिए. नाउ जब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू IF Q dy प्लस सी. ये दोनों फॉर्मूलाज अप्लाई करके हम हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ठीक है, ये x के लीनियर के, y के लीनियर के क्या हो जाएंगे, e की पावर p. अब जहां पे y है वहां पे हो जाएगा x dx. नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन IF Q
एक सेकेंड, dx प्लस सी, ठीक है। सो ये कुछ फॉर्मूला है, ये याद रखिएगा। x में लीनियर तो इक्वेशन आपकी dx अपॉन dy प्लस पी वाई एक्स इक्वल टू क्यू वाई के फॉर्म में होगी। तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e एक्सपोनेंशियल पी वाई डी वाई। और उसका फिर आगे रिजल्ट कैसे निकालते हैं, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू क्यू डी वाई प्लस सी। ठीक है, सेम चीज है, बस उसका उल्टा हमें करना है y में लीनियर के। जहां पे x टर्म होगा वहां पे y कर दीजिएगा, जहां y टर्म है वहां पे x कर दीजिएगा, सिंपल। ओके, नाउ अब द थिंग इज, सबसे पहले जब भी लीनियर बात होगी तो आपको चेक करना है कि हमारा क्वेश्चन, कोई भी गिवन क्वेश्चन हो, आपको पहले आना चाहिए टू डिटरमाइन कि वेदर इट इज लीनियर इन x और वेदर इट इज लीनियर इन y। तो हम कैसे करेंगे, जस्ट वी विल सी द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। y के कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, x के कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ऑन दैट बेसिस वी विल फाइंड। चलिए आप बताइए मुझे, सो टेल मी, ये x में लीनियर है कि y में लीनियर है, थिंक अबाउट इट एंड टेल मी। जो ट्रिक बताई है क्या उससे निकलता है आपका आंसर। बताइए। कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. सो टेल मी, x में लीनियर है, y में लीनियर है, बताइए, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यही क्वेश्चंस। सो वी नीड टू डिटरमाइन फर्स्ट कि वेदर इट इज x में लीनियर और y में लीनियर। सबसे पहले इक्वेशन देखिए, कितने नंबर ऑफ टर्म्स x के हैं और कितने नंबर ऑफ टर्म्स y के हैं। सिंपल, x एक बार है, रिपीट नहीं हो रहा है कि कंफ्यूजन होगा आप लोग को। x एक बार है, दैट मीन्स इट इज लीनियर इन x। यही तो कंडीशन है ना x में लीनियर की। और y कितने हैं, एक टर्म, दो टर्म, हो गया, सिंपल है, इतना सा तो आप बता ही सकते हैं। नाउ सेकेंड इक्वेशन देखिए, y का एक टर्म, y का दूसरा टर्म, और ये x एक है, तो दैट मीन्स इट इज लीनियर इन x। ओके, फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग, क्वेश्चंस का। डन। Yes, ma'am. So this particular one is linear in x. This one is linear in x. Now ये क्वेश्चन किस में लीनियर है आपका? Y. देखिए यहाँ पे x भी आपके पास दो बार है, ठीक है, और y कितनी बार है, एक बार है, तो यानी कि y इज, ये एक बार लीनियर हो गया। नाउ इन दिस क्वेश्चन, ये देखिए, एक चीज देख लिया, समझ में आ गया कि ये किस इक्वेशन में लीनियर है, इट इज लीनियर इन y। ओके, जस्ट सी द नंबर ऑफ टर्म्स, x के कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं और y के कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, उसी से आपको डिटरमाइन करने में आसानी होगी, ठीक है। सो x में लीनियर पता चल गया आपको, यहाँ पे देख के x का एक टर्म था इसलिए हमें समझ में आ गया कि ये लीनियर है x में। अगेन जहाँ पे y देखिए, इस वाले केस में y यहाँ पे एक बार
एग्जिस्ट कर रहा है, x यहाँ पे 2 बार आ रहा है, यानी कि ये बाई में लीनियर है। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन करते हैं। 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस x माइनस tan y dy by dx। ओके, सो इट इज लीनियर इन x। तो x में लीनियर है तो क्या अप्लाई करना है, ये वाला फॉर्म। ठीक है, यानी कि dx by dy इज इक्वल, सॉरी, dx by dy प्लस py x इक्वल टू क्यू वाई। इस फॉर्म में लेके आना है आपको क्वेश्चन में। और अभी आपको क्या गिवन है, dx बाय dy बाय dx गिवन है, तो हमें इसे चेंज करने की जरूरत है हमारे क्वेश्चन को। अभी हमारा इस फॉर्म में नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन क्या होगा कि डायरेक्टली आपको गिवन रहेगा फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में। आपको जस्ट सिंपली p और y q की वैल्यू डिटरमाइन करनी है और सॉल्व कर देना है। ठीक है, बट यहाँ के केस में हम डायरेक्टली कर नहीं सकते, हमें इसको dx by dy और py की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, फिर ही हम कर सकते हैं। एंड यहीं पे लिख देते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलते हैं, e py dy और x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q dy प्लस c। ठीक है, ये दोनों चीजें हमें अप्लाई करनी है। चलो बताओ क्या होगा ये इक्वेशन, क्या लिख सकते हैं इसको। हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में होनी है। ठीक है, ये वाला इस फॉर्म में होनी है। ठीक है, कैसे करेंगे, आपको ये dy बाय dx नहीं चाहिए। ठीक है, एक ये है कि आप पहले ये सारे टर्म को इधर ले जाइए, फिर रिप्लेस करिए, बहुत टाइम जाएगा उसमें। तो द इजी वे इज मल्टीप्लाई विथ बोथ साइड बाय dx बाय dy। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं dx बाय dy से पूरा इक्वेशन में ऑन बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर dx अपॉन dy। यहाँ पे क्या होगा, dx बाय dy और dy बाय dx कैंसिल हो जाएगा, सो आपको ये मिलेगा प्लस x माइनस, कहीं पे कंफ्यूजन हो तो प्लीज आस्क, ओके, इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ अब देखिए dx बाय dy ठीक है, अब यहाँ पे y भी ठीक है। अभी क्या मिसिंग है, यहाँ पे q की वैल्यू मिसिंग है, 0 आ रही है, तो हम 0 पुट नहीं कर सकते, हमें q की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे इस tan y को इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, dx अपॉन dy प्लस x इक्वल टू tan इनवर्स y। हो गया, q का टर्म मिल गया आपको, p का भी टर्म मिल गया, q का भी टर्म मिल गया। अब क्या करना है आपको, अभी देखिए dx बाय dy के साथ एक टर्म एसोसिएटेड है, ये एलिमिनेट करना है। तो जब इसको एलिमिनेट करना है तो डिवाइड कर दीजिए 1 प्लस वाई स्क्वायर को ऑन बोथ साइड। तो क्या मिलेगा आपको, dx अपॉन dy, इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो dx अपॉन dy x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब ठीक है फॉर्म। नाउ अब आप देखिए p की वैल्यू आपको पता चल गई क्या है, ये हो गई वैल्यू ऑफ p, और वैल्यू ऑफ q क्या हो गई आपकी, ये।
अब हम क्या करेंगे, इन दो वैल्यूज को हम हमारे पुट करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर और x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अप्रोच इज वेरी सिंपल, बस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें क्वेश्चन में अप्रोच किस तरह से रखना है, एक्स लीनियर का रखना है कि वाई लीनियर का रखना है। तो अगर एक्स लीनियर का रखना है तो आपको जो उनका बेसिक इक्वेशन है उस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब क्या होगा, कैलकुलेट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो क्या है ई की पावर पी वाई डी वाई होता है फॉर्मूला। ठीक है, सो ये क्या मिलेगा आपको, e की पावर p की वैल्यू क्या है आपकी, 1/1 + y²। यस, तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन dy। ठीक है, अब क्या मिलेगा आपको, ये किसकी वैल्यू होती है, tan इनवर्स y की वैल्यू होती है, तो e की पावर हो गई tan इनवर्स y। ये क्या है आपकी वैल्यू ऑफ p, ये p की वैल्यू हो गई, सॉरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू हो गई। ठीक है, नाउ कैलकुलेट x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज गिवन बाय इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू डी वाई प्लस सी। ठीक है, जस्ट पुट द वैल्यू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या आपने निकाली है, e की पावर tan इनवर्स y, और q dy की वैल्यू क्या है आपके पास, ये tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी। अब क्या करेंगे, नाउ अप्लाई, इंटीग्रेशन करने से पहले सब्स्टिट्यूशन करना है हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे tan इनवर्स y को लेट tan इनवर्स y इज इक्वल टू t, z भी मान सकते हैं, जो आपका मन करे मान लीजिए, लेट tan इनवर्स y इज इक्वल टू t। तो ये क्या होगा, dt बाई dy क्या होगा आपका वैल्यू, tan इनवर्स y की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/1 प्लस वाई 1/1 + y। स्क्वायर। ओके, आई कैन डू दिस, ये dy को मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, वो मेरे लिए बेटर होगा। ओके, अब आप देखिए आपके क्वेश्चन में जब अभी आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे कैलकुलेट किया है, ये 1 अपॉन सॉरी dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर को हम रिप्लेस कर सकते हैं dt से, और जहां पे tan इनवर्स y है वहां पे हम t रख देते हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करना ट्रिकी है, तो जस्ट अप्लाई सब्स्टिट्यूशन। तो e की पावर t इंटू tan इनवर्स की वैल्यू क्या है t, ठीक है, और dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर क्या है आपका dt, करेक्ट। सो अब क्या मिलेगा आपको, रिजल्ट क्या मिलेगा, अब यहाँ पे अप्लाई करिए आप अपना आइलेट, इंटीग्रेशन बाय आइलेट, क्या मिलेगा रिजल्ट, एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे ये ऐसे नहीं रहेगा, यहाँ पे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आपने निकाली थी, आई थिंक tan इनवर्स y थी ना, सो e की पावर tan इनवर्स y रहेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे भी अब क्या है, हमने tan इनवर्स y को t माना था, तो ये हो जाएगा x इंटू e की पावर t। ठीक है, अब बताइए x इंटू e की पावर t, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको जब आप, आइलेट रूल हाँ बताइए, आइलेट रूल यूज करके हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। हाँ तो मुझे यहाँ पे वैल्यू बताइए क्या होगा, e टू द पावर t, फिर ब्रैकेट में t-1। t-1, ठीक है, तो अगर हम उसको माइनस मल्टीप्लाई कर दें t से, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, प्लस c।
अब क्या करिए, एक्चुअल वैल्यूज पुट कर दीजिए, t की वैल्यू एक्चुअल पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स y इंटू ई की पावर tan इनवर्स y माइनस ई की पावर tan इनवर्स y प्लस c। ये क्या हो गया आपका आंसर। इज इट क्लियर? एनी कंफ्यूजन? आपके पास गिवन क्वेश्चन था 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस tan इनवर्स y dy by dx. First determine whether it is linear in x or whether it is linear in y. We checked कि ये हमारा x में linear है, तो हमें इक्वेशन हमारी किस फॉर्म में होगी, dx by dy plus py plus equal to qy। ठीक है, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला एंड ऑल आपको पता है, तो हमें इसको dx by dy के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले वी मल्टीप्लाइड बाय dx by dy। ओके, सो हमें ये फॉर्म मिला 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू 0। ओके, आफ्टर दैट अब आपको और इसको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 0 आ रहा है, हमें क्यू की कुछ वैल्यू चाहिए तभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो हमने हमारा 1 प्लस वाई स्क्वायर को, सॉरी tan इनवर्स y को हम यहाँ पे राइट हैंड साइड में ले गए, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे q किसके रिस्पेक्ट में है, y के रिस्पेक्ट, सॉरी यहाँ पे, सॉरी हाँ y है, तो tan इनवर्स y को इधर ले जाइए आप। ओके, आफ्टर दैट 1 प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, बिकॉज हमें dx बाई dy के साथ कोई टर्म एसोसिएट नहीं करना है, हमने चेंज किया क्वेश्चन को। सो हमें रिजल्ट मिला ये dx अपॉन dy प्लस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब यहाँ पे आपने देखा कि p की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, q की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। नाउ यू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फॉर्मूला आपको पता है। ओके, तो आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू निकाली, उसके बाद x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जिसका फॉर्मूला ये गिवन है। ओके, आफ्टर दैट आपने इसको सॉल्व किया, यहाँ तक पहुंचे, x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इट इज लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, तो इट्स सिंपल कि अब यहाँ पे हम आप कर सकते थे इसको, यहाँ पे भी सॉल्व इंटीग्रेशन कर सकते थे, तो इतने बड़े क्वेश्चन का इंटीग्रेशन होता नहीं है, डिफरेंशिएशन तो हो जाता है, इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होती है। तो सिंपल हमने tan इनवर्स y को t मान लिया, देन हमने उसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू y, सो हमें dt की वैल्यू मिल गई ये। ओके, अब t tan इनवर्स y की वैल्यू और dt की वैल्यू ऊपर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करिए यहाँ पे। ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको कुछ ये फॉर्म मिलेगा, x इंटू ई की पावर t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर t इंटू टी डी टी। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय आइलेट लगाइए, इंटीग्रेशन बाय आइलेट का मतलब इनवर्स लोगैरिथम एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, इस फॉर्म में हम इसको सॉल्व करते हैं, उसी टर्म का इंटीग्रेशन और बीच में माइनस लगता है। सो हमने इसको सॉल्व किया तो हमें ये रिजल्ट मिला, एंड फाइनली आप एक्चुअल वैल्यू पुट करके इसको कर सकते हैं। आप e की पावर यहाँ पे इसको जैसे e की पावर t माइनस 1 इस फॉर्म में भी करके आंसर लिख सकते हैं, या एकदम ही रिड्यूस कर दीजिए। ओके, एनी कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन? See, it's easy, but ये the thing is you have to practice. जब तक आप practice नहीं करेंगे, it is a problem. ठीक है, so आपने स्क्रीनशॉट लिया था, राइट? सो आपको ये जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस हैं आपको ट्राई करना है। फर्स्ट ट्राई दिस क्वेश्चन, देन ट्राई दिस क्वेश्चन, देन ट्राई दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो तीनों क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे, अगर नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। ओके, जस्ट प्रैक्टिस दिस। परसों मैंने आपकी अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले रखा है, अगर कोई परसों एब्सेंट हुआ एंड दूसरा किसी ने प्रैक्टिस नहीं किया तो फिर समझ लीजिएगा आपका 5 मार्क्स मैं रिड्यूस करूंगी। सिंपल असाइनमेंट नहीं दे रही हूँ तो दैट डजंट मीन कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
आप चाहते हो कि मैं असाइनमेंट लूं तो मैं सिंपल आपका एक 5 नंबर का टेस्ट ले लूंगी रैंडमली, उसी बेसिस पे आपको मार्क्स दूंगी। कोई भी क्वेश्चन दूंगी, एक क्वेश्चन 5 नंबर का आपको सॉल्व करना रहेगा और मेरे गूगल क्लासरूम पे अपलोड करना रहेगा। बाय दैट वे आई विल गिव यू मार्क्स इन योर असाइनमेंट। तो एकदम सीरियस हो जाओ पढ़ाई के लिए। ऑफलाइन हो रहा है, सॉरी ऑनलाइन हो रहा है, तो दैट डजंट मीन कि आप पढ़ोगे नहीं। आप लोग पे बहुत प्रेशर है, फर्स्ट ईयर हो। मैथमेटिक्स का पेपर मैंने पहले बता दिया कि इट विल गो टू द मैथमेटिक्स टीचर, हम इवेल्युएट नहीं करेंगे या कोई भी आउटसाइडर इवेल्युएट नहीं करेगा। इट विल गो एक्सटर्नल, आइदर इट विल गो एयू और इट विल गो शुआर्ट्स। ठीक है, दोनों कॉलेजेस में से जाएगा और आपका मैथ्स टीचर इवेल्युएट करेगा। तो गेट डाउन टू स्टडीज, अच्छे से पढ़ो पेपर के लिए अगर स्कोर करना चाहते हो। एंड द ट्रिक इज कि पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर लो पेपर, बेस्ट है। डोंट मेक कि हम बैक पेपर देंगे तब हमारा क्लियर होगा, नहीं। तो जो क्वेश्चन गिवन था, एक क्वेश्चन जिसकी वैल्यू ऑफ पूछा है आपसे वो सॉल्व करिएगा, एंड दूसरा ये जो 3 रिमेनिंग क्वेश्चन है इसको प्रैक्टिस करिएगा। नहीं आएगा तो आई विल टेल यू कैसे होगा, आई विल टेल यू। बस दी अप्रोच इज सेम, जो मैं आपको बता रही हूँ यही अप्रोच से करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म समझने के लिए आप अगर एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेंगे लीनियर, तो 2 लाइन का इक्वेशन है फॉर द रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, आप इजिली कर पाओगे। अदरवाइज इट विल बी अ प्रॉब्लम, बहुत सारी मेथड्स हो जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा आपके लिए। ठीक है, सो उसको प्रैक्टिस करिएगा तीनों क्वेश्चंस जो बचे हैं रिमेनिंग। इसी के बेसिस पे मैं अभी आपका मैं नोट्स अभी अपलोड नहीं करूंगी बिकॉज आई हैव सॉल्व दैट क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, चलिए मैं कुछ पोर्शन अपलोड कर देती हूँ, मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स अपलोड कर देती हूँ। या टेक दिस फॉर्मूला फोटो, सिंपल फॉर्मूला फोटो लीजिए और इसको सॉल्व करके आइएगा। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। डन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now you have the question also, all 3 questions. Practice those question. और अगर कोई एब्सेंट हुआ या कहा कि नहीं मैम नहीं किया, फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये ध्यान में रखना। ठीक है, मैं पढ़ाने के लिए आपका कोर्स तो कंप्लीट करवा दूंगी, पर अब आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा, उससे मुझे फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दिस इज सेकेंड और थर्ड टाइम मैंने जब आपको कुछ दिया है आपने नहीं किया है, बट अब नहीं। ठीक है, आप प्रैक्टिस करिए, मैथ्स में प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। 12th में भी आपने हाँ स्कोर किया होगा मैथमेटिक्स, बिना प्रैक्टिस के आप स्कोर नहीं कर सकते मैथ्स। तो प्रैक्टिस करो, इस सेमेस्टर भी मैथ्स पढ़ना है, नेक्स्ट सेमेस्टर भी मैथ्स पढ़ना है, और ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट पता रहेगा तभी मैथ्स 2 के लिए आपको रेडी रहोगे। ठीक है, और मैंने सेशनल का आपको बता ही दिया है कि क्या क्या पढ़ना है आपको मैथमेटिक्स में, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है ऑन माय पेपर। और रही बात यूनिट 1 की, आप सर से पूछ सकते हो सर अगर कुछ इंपॉर्टेंट बताएं तो बताएं। मैंने अपना बता दिया कि थ्योरम मैंने नहीं पढ़ाया है और इम्प्रॉपर इंटीग्रल ये दोनों आपके कोर्स में नहीं रहेगा, तो आप ये चीज मत करिए। ओके, ठीक है। एनीथिंग एल्स, कोई प्रॉब्लम किसी भी फॉर्म में जो भी आज हमने डिस्कस किया है? No, ma'am. ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो, समझ में आया हो। आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और नहीं समझ में आएगा तो हम क्लास में वो क्वेश्चन जरूर करेंगे, ठीक है। बट उसको प्रैक्टिस करिए एंड डोंट थिंक कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। जस्ट अटेम्प्ट द क्वेश्चन। आप पढ़ ही रहे हो इसलिए क्योंकि आप कर सकते हो, आप केपेबल हो इसीलिए आप पढ़ रहे हो करने के। तो जस्ट अप्लाई दैट थिंकिंग, डोंट लूज कॉन्फिडेंस और करो क्वेश्चंस को, ठीक है। सो यू कैन लीव द क्लास